बंदूक के साए में अपहरण, थाने से फरार मुख्य आरोपी। बलिया में कानून बना मजाक। जी हां, बलिया जिले के सुखपुरा थाने क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे जिले को हिला दिया है। अजय तिवारी नामक युवक ने बंदूक की नोक पर एक महिला और उसके बेटे को पीटा, फिर महिला के पति का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सुनिए रोते बिलखते परिवार ने क्या बताया। सर, मेरा नाम महामृत्युंजय तिवारी है। मुझे 30 तारीख को मारा गया। फिर उसके बाद हम लोग FIR दर्ज कराने गए थाने पर। पुलिस ने FIR दर्ज किया और हम मेडिकल के लिए 10 लोग फिर पीछे से गए और वहाँ पर धमकी दिए कि ऐसा हम कुछ नहीं समझते FIR को। उसके बाद आज रात को सर, रात भर पूरे मोटरसाइकिल से ये लोग मार रहे थे, हारन मार रहे थे, मुँह कहाँ कर रहे थे। हमारे पिताजी हमको तो चोट लगा था, वो आटा पीस रहे थे। मेरी माँ चौकी पे बैठी थी और आए। उसके बाद हम लोग सोने चले गए और मेरी माँ बैठी थी। आज ये 2 बजे की रात की घटना है। वो लोग आए और पिताजी को लेकर के माँ को मारे और पिताजी को लेकर के वहाँ सब गेहूँ चीटा माँ चिल्लाने लगी कि घुरा जोर के आओ, बाबू को लेकर के चले गए। हम लोग दौड़ के चिल्लाने लगे, चाचा के यहाँ गए, बड़े पापा के यहाँ गए। वो लोग दौड़ के आए और क्या लिए थे माता जी? क्या लिए थे वो लोग? कैसे आए? माता जी बोली कि वो लोग हथियार लिए थे, हमको तो मार दिया, हम गिर गए, लात से दाब दिए। और पिताजी को हमारी पत्नी गई, उसको लात से यहाँ मारे। हमको तो चलने में दिक्कत है सर। हमको तो यहाँ इतना मारे हैं गर्दन पे और सिर पे। इनको इस आँख से दिखाई कौन दे रहा है सर, और आँख से पानी गिर रहा है। हम आकर के फिर थाने पर बोले, साहब हम लोगों का पीछा कर रहे हैं ये लोग और धमकी दे रहे हैं। बलिया जनपद की एक दूसरी घटना में पकड़े गए आरोपी को भीमपुरा थाने क्षेत्र में रखा गया, लेकिन वो लॉकअप से चकमा देकर भी फरार हो गया। आश्चर्य की बात तो ये है कि थाने में कोई भनक तक नहीं लगी। पुलिस बस देखती रह गई। अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं। थाने की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की पोल खुल गई है। अधिकारी खामोश है, पीड़ित परिवार खौफ के साए में जी रहा है और अपराधी बेखौफ घूम रहा है। बोले हैं कि सुलह कर लो, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। अभी तो एक कमी है। धमकी दे करके गए हैं और स्टेटस भी बहुत प्रकार का लगाते हैं। बहुत तो आए टूट के जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि उसी दिन से कोई परेशानी नहीं। शाम को हम लोग बोले कि साहब ये लोग बहुत ही हमको छोड़ेंगे नहीं। शाम को ही पुलिस दरोगा जी छोड़ दिए उनको। हाँ, तो क्या पूरा परिवार, पिताजी के लिए डर लग रहा है कि वो? हाँ, पिताजी को डर लगा। वही हमारे घर में मेन वही है। तो नहीं है तो हम लोग क्या है, तो घर से उठा के लेकर हम मिल में से उठा के लेके गए। मिल चला रहे थे, आटा पीस रहे थे। विरोध किए आप लोग? विरोध किए उन लोगों का? कितने की संख्या में लगभग थे? अरे वो लोग 20 लोग थे। एक आगे 4 चक्कर काली वाली गाड़ी थी और पीछे 10-20 मोटरसाइकिल थी। मोटरसाइकिल इधर पूरब दिशा की ओर चली गई और इधर वो 4 चक्का चली गई पश्चिम दिशा की ओर। पुलिस के अधिकारी आए हैं, आप परिवार से बात कर रहे हैं, क्या उनका आश्वासन क्या है? वो आश्वासन दे रहे हैं कि आपके पिताजी को हम खोज के लाएंगे, जल्दी से जल्दी लाएंगे। उस दिन भी तो वो लोग बोल ही रहे थे दरोगा जी एसओ साहब कि जल्दी कार्रवाई की जाए, लेकिन वो लोग हमको भेज करके कि जाओ मेडिकल कराओ, उनको तुरंत 1 घंटे में छोड़ दिए। आज वो नहीं छोड़े होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता सर। आज वो लोग नहीं छोड़े होते उन लोगों को तो ये दशा हमारी नहीं न करते ये लोग। उसी दिन उन लोगों पे शिकंजा कसा जाता कि तुम आज क्यों इतना मारे हो। ये देखिए सर, पूरा ये देखिए सर, ये चैन से मारे हैं, चाकू से मारे हैं। यहाँ पर जानलेवा हमला हम अकेले थे सर, मशीन चला रहे थे। उस दिन हम अकेले थे। पिताजी हमारे दौड़ करके गिर गए, फिर वो लोग भागे, फिर आए मारने के लिए।
वहाँ जाने के बाद बड़े बुजुर्ग भी लोग हाँ, क्या अपील, अंतिम अपील क्या कहना चाहते हैं? बस अंतिम अपील यही है सर, हम लोग केस वापस ले लेंगे, हमारे पिताजी वापस आ जाएं। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, क्या अपराधी अब थाने से भी सुरक्षित भाग सकते हैं? जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार के राज में यह अपहरण कांड एक बड़ा सवाल बन गया है। बिहार के इस अपहरण कांड और जंगल राज पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।